सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इनका प्रधान लक्ष्य मात्र और मात्र एक धर्म ध्वज के नीचे संपूर्ण समाज को संगठित करना, संगठित करके उन्नति के पथ पर ले जाना, इसी भाव से मैं इस कार्य में लगा हूँ। मेरे मन में ऐसा लगा कि जिस समाज में मेरा जन्म हुआ है, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है, उनका भी मेरे ऊपर ऋण है, कर्जा है। तो मेरे मन में एक भाव आया कि कर्जा को मैं समाज की सेवा करके उतारूं। मैं सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा लेकर के, भगवान का अनुग्रह मान करके पिछले 2 साल से इस कार्य में लगा हूं। मेरी एक परिकल्पना थी, कुम्हार, कुम्हावत, प्रजापति जो विभिन्न भागों में बिखरा हुआ समाज है, उस समाज को मैं एक आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक केंद्र बिंदु पर संगठित करूं। संगठित करने के पश्चात समाज में संस्कार हो, समाज में शिक्षा हो, समाज में व्यसन मुक्ति हो और ऐसे दिव्य गुणों से संपन्न एक समाज का बहुत सुंदर संगठन हो। मात्र एक ही उद्देश्य हो कि समाज उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। इनकी अनेक योजनाएं हैं, अनेक उद्देश्य है। उसमें प्रधान उद्देश्य यही है कि समाज में सुशिक्षा से संपन्न युवा हो, समाज में सुसंस्कारों से संपन्न युवा हो, समाज में समय समय पर अनेक तरह के हम संगठित करने के आयोजन करें। समाज को दिशा निर्देश देने के लिए यहाँ पर एक ये दिशा निर्देशालय बने। पूरा समाज यहाँ से दिशा निर्देश लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने जो स्थानीय कार्य है वो कार्य करें। उसके लिए ये धाम की स्थापना की है। मास्टर प्लान में सर्वप्रथम उपासना और आराधना के लिए भगवान का मंदिर बनेगा। आने वाले आगंतुक अतिथियों के लिए भोजन प्रसाद के लिए भोजनशाला बनेगी। समाज में पुण्यवृद्धि और श्रीवृद्धि हेतु गौसेवा के लिए गौमाता की गौशाला बनेगी। आगंतुक अतिथियों के निवास के लिए अतिथि आवास बनेगा। संस्कार युक्त आधुनिक शिक्षा के लिए एक आवासीय विद्यालय बनेगा। जो भी वानप्रस्थी सेवापरायण लोग यहाँ आकर के सेवा करेंगे उनके लिए वानप्रस्थी आवास बनेगा। जो यहाँ परिसर में सेवा करने वाले सेवक होंगे उनके लिए सेवक आवास बनेगा। वर्षा जल संग्रह और संरक्षण हेतु तालाब और एनीकटों का निर्माण होगा। प्रकृति संपोषण और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा। इत्यादि इत्यादि महत् कार्य यहाँ से संपादित होने हैं। प्रधान रूप से समाज में शिक्षा हो, समाज में संस्कार हो, समाज में व्यसन मुक्ति हो, ऐसे दिव्य और पवित्र भावों को लेकर के ये श्रीपति धाम नंदन वन की पावन स्थापना का उद्देश्य
सभी समाज के सामने प्रस्तुत किया है और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि इसी पावन उद्देश्य के अनुरूप ही यह कार्य अपने गंतव्य को प्राप्त करेगा। ये कार्य तो होना ही है, ईश्वरीय कार्य है। जैसा सेवा का संकल्प मेरे मन में दिया है ईश्वर ने, वैसा ही समाज सेवा का संकल्प सारे समाज के जन जन के मन में ईश्वर प्रस्तुत करेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर बुलाने का हेतु इतना ही था कि समाज के लोग यहाँ पर आएंगे, भावी योजनाओं को समझेंगे, सामाजिक कार्य के उद्देश्य को समझेंगे और सभी लोग इस कार्य में तन मन धन और भाव से लगेंगे। ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग इस कार्य में अवश्य ही लगेंगे और यह कार्य ईश्वर हमारे द्वारा, आप सबके द्वारा मिलके निश्चित रूप से संपादन करवाएंगे। सत्य सनातन धर्म की श्रेय।